हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल क्लासेस में। तो ये हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कवर करने वाले हैं क्या, मिक्सचर और उसके टाइप्स को। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। तो देखिए, मिक्सचर को समझने के लिए हमें जो पुरानी वाली क्लास है उसमें वापस जाना होगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था वो सीखा था कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या था, व्हेन टू एंड मोर, क्या टू एंड मोर, सेम लाइन यहाँ भी रिपीट होगी, बट इसमें और उसमें डिफरेंस ये होगा कि जो वहाँ पर था वहाँ टू एंड मोर क्या थे, कंपाउंड केमिकली कनेक्ट एलिमेंट जो थे या कंपाउंड जो थे वो क्या थे, केमिकली कंबाइन थे। जबकि यहाँ पर क्या है, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, फिजिकली कंबाइंड होंगे। तो अब ये मिक्सचर का मतलब हो गया, आपने घर में देखा होगा जब कई सारी चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाए। जैसे घर में सब्ज़ी बनती है तो सब्ज़ी में क्या, सब्ज़ी भी, पानी भी, सॉल्ट भी, स्पाइसेस भी और दही भी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो वो क्या हो गई, वो उसको जब पका देते हैं वो केमिकली कंबाइंड हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसको रॉ रखते हैं तो वो मिक्सचर ही है। या फिर और भी देख लीजिए कि जब बहुत सारे सब्सटेंस को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। तो चलिए इसको समझते हैं मिक्सचर को। तो मिक्सचर क्या है, एक मटेरियल है जो बना होता है किससे, टू एंड और मोर डिफरेंट सब्सटेंस से, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो कि कैसे नहीं है, केमिकली कंबाइंड नहीं है, टू ईच अदर। तो मिक्सचर कैसे हैं, जो केमिकली कंबाइंड एक दूसरे के साथ नहीं है। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या ये एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म है किसकी, मैटर की। तो द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या कहलाता है ये, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कहलाता है, या फिर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। यानी कि बहुत सारे कंपोनेंट या बहुत सारे सब्सटेंस मिला करके एक साथ मिला दिए जाएं तो वो सब क्या है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये क्या है, भेलपूरी। ये बेस्ट एग्जांपल है, भेलपूरी। तो भेलपूरी में क्या है, पर्टिकुलर एक या दो सब्सटेंस नहीं होते, इसमें मल्टीपल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल में देखिए इसके अंदर क्या, टमाटर भी है, प्याज भी है, ठीक है, और भेल भी है, और पुदीना भी है, और इसमें स्पाइस भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर क्या बनाया, ये भेलपूरी बनाया। तो ये क्या है, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट या डिफरेंट सब्सटेंस का मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल समझिएगा। आपने ये नींबू पानी पिया होगा। तो नींबू पानी में क्या होता है, देखिए पानी होता है, फिर उसमें सॉल्ट डाला जाता है, फिर नींबू डाला जाता है, फिर पुदीना डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बना रहा है, ये हमारा एक मिक्सचर बना रहा है। ठीक है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आइस भी डालते हो। ठीक है, कि ज़्यादा ठंडा पीना है या फिर थोड़ा कम ठंडा पीना है, तो अपने हिसाब से। तो इसमें ये सारे सब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। नींबू अलग दिखाई देगा, ठीक है, आइस अलग दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। क्लियर होगा। चलो, तो देखिए, तो द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। तो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाएगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मीन्स कि अलग अलग कंपोनेंट्स थे। ठीक है, मिक्सचर। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। तो देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट्स। चलो यहाँ समझते हैं इसको। तो देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करेंगे और इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको कवर अप करेंगे। तो देखिए, पहले तो एग्जाम्पल समझते हैं मिक्सचर के, फिर उसके बाद में होमोजीनस और हेट्रोजीनस को समझेंगे। सैंड एंड वाटर, क्या क्या ये मिक्सचर है। पानी में अगर मिट्टी को या सॉइल को क्या किया जाए, पानी में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। सॉल्ट एंड वाटर क्या है, ये मिक्सचर है। शुगर एंड सॉल्ट आपस में मिला दिया जाए, मिक्सचर। एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल आपने एल्कोहल सुना ही होगा, क्या है वो, उसमें पानी मिला दिया जाए तो मिक्सचर बन जाता है। एयर, अच्छा, अब बच्चों का अक्सर क्वेश्चन आता है, सर एयर कैसे मिक्सचर हो सकता है। बेटा, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी डिफरेंट टाइप की गैसेस मिल करके ये हमारे जो एयर है उसको बनाती हैं। तो ये बहुत सारी गैस होती हैं।
सोडा, सोडा जो बनता है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता है, कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है, और सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? मिक्सचर के एग्जांपल हैं। तो अब पहले तो हमने ये समझा मिक्सचर क्या होता है, अब हम इसको सेपरेट करते हैं कि कौन सा हमारा होमोजीनस है और कौन सा हमारा हेट्रोजीनस है। तो देखिए, अब पहले हम होमोजीनस को समझते हैं। होमो का मतलब होता है हमारा सेम। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम। और जीनस, ये वो जीनियस नहीं है, कभी आप सोच लो आप जो इंटेलिजेंट हो आप जीनियस हो, ये वाला नहीं। जीनस मतलब इसमें हमारा आ जाता है कोई भी सब्सटेंस समझ लो या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट समझ लो। तो मिक्सचर हैज़ एन इक्वल कंपोजिशन। इक्वल कंपोजिशन मीन्स होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशन बराबर हो या फिर पूरी तरह से मिल जाता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कंप्लीटली मिक्स। जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वो क्या कहलाता है? होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, दैट डज नॉट सेपरेट इजीली, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। तो एवरी पार्ट ऑफ होमोजीनस मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें एक और बात ये भी होगी कि इसका हर एक कंपोनेंट क्या होगा? हर एक पार्ट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, देयर इज़ नो सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द मिक्सचर। यानी कि अगर आप इसको मिलाओगे आपस में तो कोई भी बाउंड्री सेट नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ए होमोजीनस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए, इसमें है तो ये मिक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाया गया। तो ये देखिए कैसा है, डार्क है, ये लाइट डार्क लाइट लाइट डार्क लाइट डार्क। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट, ये पार्टिकल्स क्या हो गए? आपस में मिलाए गए, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर हो गया? इसके अब एग्जांपल से समझते। तो जब यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या आ गया हमारा कि जैसे चाय बनाई हमने, चाय कैसे बनती है? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बट जब चाय तैयार हो जाती है तो क्या उसमें दूध अलग चीनी अलग दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अब सभी पार्टिकल्स एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और वो क्या हो गए? पूरी तरीके से मिल गए। क्या हो गए? पूरी तरीके से मिल गए। तो जब पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का जो पार्टिकल्स होता है, सब्सटेंस होता है, वो अलग अलग शो नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक इसका ही एग्जांपल है, तो वो भी पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो ये क्या? होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर हुआ? चलो, अब देखिए इसके बाद इसके एग्जांपल है एयर। एयर पूरी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एयर्स क्या होती हैं? आपस में मिल जाती हैं। तो मिल करके कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा दिखाई जा रही है, कहीं CO2 ज़्यादा दिखाई जा रही है, नहीं, या फिर कहीं नाइट्रोजन दिख रही है, नहीं। ये क्या है? पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? होमोजीनस का। शुगर एंड वाटर, चीनी को पानी में मिला दो, पूरी तरह से घुल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि ऊपर की लेयर पर घुल गई, नीचे नहीं। तो रेन वाटर, ये भी इसका एग्जाम्पल है, बारिश का पानी। ठीक है, विनेगर, विनेगर क्या? आपने सिरका जो इसमें चाउमीन वगैरह में खाया होगा आपने, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये क्या है? हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, ऐसा तो नहीं कि पानी में आपने घोला तो थोड़ा पानी में घुला और बाकी का नहीं। क्लियर हो गया? तो ये सभी क्या है? हमारे होमोजीनस मिक्सचर हैं। स्टील, स्टील भी क्या है? हमारी होमोजीनस मिक्सचर है। लेमोनेड, ये भी क्या है? हमारा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। अच्छा, ब्रास, ब्रास भी क्या है? हमारा ये होमोजीनस मिक्सचर है। केरोसिन, मिट्टी का तेल, क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। और पेट्रोल, ये भी हमारा होमोजीनस मिक्सचर है। मींस कि इसमें एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो होती है, ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी शो होगी अलग अलग कंपाउंड में। इसके बाद अब आ जाता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें होमोजीनस को समझना होगा। तो होमोजीनस में क्या था? एक लेयर्स नहीं बनती थी, जबकि इसमें क्या होगा? लेयर्स बनती है। क्लियर हुआ? अब हेट्रोजीनस मिक्सचर, ए मिक्सचर इन विच ए कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट इक्वल। क्या कहना चाह रहा है? कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट इक्वल। क्या कह रहा है? ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरीके से इक्वल नहीं है और हैव एरियाज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और हर एरिया की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी। होमोजीनस में क्या था? सभी की सेम प्रॉपर्टी थी, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी शो होगी। तो डिफरेंट सैंपल्स फ्रॉम
द मिक्सचर आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब बहुत सारों को तो आप पहचान भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल क्या था, सॉल्यूशन। इसमें क्या है, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें पहले क्या था, देखो जो हमने अभी होमोजीनियस में पढ़ा, डार्क और लाइट, ये था। यहाँ क्या है, डार्क 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 डार्क, लाइट 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 लाइट, मीन्स कि इसमें अलग ही दिखाई दे रही हैं, लेयर्स बन जाती हैं। आप पानी में ऑयल को डालना तो ऑयल की लेयर बन जाएगी। तो लेयर बनने का मतलब है कि वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। जो अलग ही दिखाई दे जाए वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, और जो आपस में मिल जाए और वो दिखाई ना दे, एक ही जैसा दिखाई दे, होमोजीनस है। तो क्लियर हो गया। तो हेट्रोजीनस को आप, जैसे हमने होमोजीनस को कंप्लीटली मिक्स कहा था, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली मिक्स। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली मिक्स, यानी ये पूरी तरीके से नहीं मिलता है, जबकि वो क्या था, हमारा पूरी तरीके से मिल रहा था। इसके एग्जांपल देखें, सीरियल इन मिल्क। आपने आजकल नाश्ते में कई सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के खाते हैं, कुछ दलिया खाते हैं, तो आपने देखा होगा दलिया और दूध दोनों क्या है, अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। तो दूध ज़्यादा होगा तो ऊपर लेयर पे आ जाता है, और दूध कम होगा तो उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनस का। वेजिटेबल सूप जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाया जाता है, तो वो सभी चीज़ क्या होती हैं, अलग अलग दिखाई दे रही होती हैं। किस तरह से दिख रही होती हैं कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, ठीक है। पिज़्ज़ा भी डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। ब्लड में हमारा WBC, प्लेटलेट्स, RBC, ये सभी होती हैं। ग्रेवल, आइसक्रीम, ये सभी क्या है, हमारे इसके एग्जाम्पल हैं हेट्रोजीनस के। इन सब में क्या होती हैं, अलग ही अलग कंपोनेंट दिखाई दे जाते हैं। मिक्स नट, जब आप कई सारे नट्स को मिला दोगे, बादाम, काजू, पिस्ता, तो सभी आपको क्या होंगे, अलग अलग दिखाई दे जाएंगे। बाउल ऑफ जेम्स और सॉइल, मिट्टी तो सबसे कॉमन है इसका एग्जांपल। मिट्टी में देखोगे आप, रेत अलग दिख जाता है, हार्ड जो मिट्टी होती है वो अलग दिख जाती है, या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है वो अलग दिख जाती है। ये सभी क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, हेट्रोजीनस मिक्सचर के। अब ये देखिएगा, जब आप पार्टी में जाते हो तो पार्टी में क्या करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हो कि ये भी इस तरह से। तो कुछ इस तरह का आपका जो कंटेंट होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। मीन्स कि जो आपने कंपोनेंट, जो भी आपने सब्सटेंस खरीदे हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो ये कह रहा है हेट्रोजीनस मिक्सचर कंपोज ऑफ मल्टीपल सेपरेट पार्ट। तो सभी चीज़ बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही। मान लो आप मूवी देखने गए हो तो आपने कई सारी चीज़ें खाने में ली हैं, तो वो सभी क्या होंगी, एक साथ अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरीके से ये सोडा देखो लो, सोडे में क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है कंपोज ऑफ केमिकल सॉल्यूशन, यानी कि चीनी भी है, पानी भी है, इसमें फ्लेवर भी डाला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो कि अलग ही अलग बिल्कुल शो हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आया कि होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। क्लियर हो गया, तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।